फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि देव और विक्रमादित्य की एक कहानी, महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे विक्रमादित्य को साढ़े साथी शनि देव ने परेशान किया था और उनके ऊपर कैसे शनि देव साढ़े साथी चले हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने किस तरह किया शनि देव और देवी लक्ष्मी और धर्म कर्म का न्याय। मित्रों, कहानी बड़ी ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है कि उज्जैन नगरी में महाराज विक्रमादित्य राज्य किया करते थे, जो राजा वीर विक्रम जीत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अपने देहाती भाषा में उनको राजा वीर विक्रमाजीत कहा जाता था। तो श्रोता, उन्हीं के राज्य में उज्जैन नगरी से दूर किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब स्थिति में था। उसके पास खाने के लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं थी। वो प्रतिदिन बेचारा 5 घरों में भिक्षा लेता था और अपना भोजन जैसे तैसे जुटा पाता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि राजा विक्रमादित्य जी बहुत बड़े दानी हैं और वे ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें धन धान्य से भरपूर कर देते हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही धनवान कर देते हैं, जिससे लोगों की गरीबी दूर हो जाती है। यह सुन करके पत्नी अपने पति से कहती है कि आप ऐसा करो, आज राजा विक्रमादित्य के दरबार में चले जाओ और राजा विक्रमादित्य अपनी कंगाली को समाप्त जरूर कर देंगे। हमें कुछ धन दे देंगे, जिससे हमारा गुजर बसर होने लगेगा। तो श्रोताओं, ब्राह्मण तो मना कर देता है, परंतु ब्राह्मणी नहीं मानती है और जबरदस्ती ही ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य के दरबार में भेज देती है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वो ब्राह्मण बिल्कुल बेहाल स्थिति में था, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था। पत्नी के कहने पर वो राजा के दरबार में जाता है और सबसे पीछे राजा के दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर राजा का दरबार चल रहा था, तो राजा ने दरबार समाप्ति के समय सभी ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ किया और जब उसकी नज़र पीछे बैठे वाली गरीब ब्राह्मण पर पड़ी तो बहुत ही लाचार स्थिति में था। उस गरीब ब्राह्मण को देखकर राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। मेरे राज्य में ऐसे भी लोग हैं। तो राजा ने सम्मान पूर्वक उस ब्राह्मण को आगे बुलाया और ब्राह्मण को एक थाली प्रदान की और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप जैसे ब्राह्मण मेरे राज्य में रह रहे हैं, तब तो मेरा राज्य करना ही व्यर्थ ही है। ब्राह्मण देव, आप ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए और बड़े ही आराम से जीवन व्यापन प्रारंभ करिए। श्रोताओं, अब ब्राह्मण देव सोने की मोहर से भरी हुई थाली को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी शरण की थाली को लेकर अपने घर चला गया। इधर क्या होता है, उसी रास्ते में जिसमें ब्राह्मण का घर था, उज्जैन नगरी से उस गांव के लिए चल देता है। चलते चलते रास्ते में कुछ जंगल पड़ता है। जब वो ब्राह्मण देव उस जंगल में आया तो भगवान शनि देव राजा वीर विक्रमादित्य जीत का रूप धारण करके घोड़े पर सवार हो करके आते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं, पंडित, तू इस सोने की थाली को ले आया क्या? ये तूने काम कर रखा है? यह सुनकर ब्राह्मण चुप हो जाता है, क्योंकि ये सवाल वही राजा कर रहा था जिसे ब्राह्मण को वो सोने की थाली दान में मिली हुई थी। लेकिन वो राजा विक्रमादित्य नहीं थे, वो तो शनिदेव थे,
जो राजा विक्रमादित्य का रूप धारण करके आए हुए थे। राजा विक्रमादित्य के रूप में शनिदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण, लाइए सोने की थाली मुझे दे दीजिए। ये मेरी है और मैंने इसे बड़ी मेहनत से कमाया है। दोस्तों, ये उस थाली को शनिदेव उस ब्राह्मण के हाथ से वापस ले लेते हैं। ब्राह्मण भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। किसी राजा ने पहले तो मुझे दक्षिणा में सोने की थाली दी और इस जंगल में आकर ये मुझसे छीन ले रहा है। ब्राह्मण बेचारा निराश हो गया। निराश होकर के अपने घर लौट जाता है और जब उसकी ब्राह्मणी पूछती है कि राजा के यहाँ क्या लाए हो, राजा ने क्या दान में दिया है, तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि अरे भाग्यवान, मेरी तो इच्छा वहाँ जाने की ही पहले से नहीं थी, पर तुम्हारे कहने पर मुझे भेज दिया गया और मैं चला भी गया। बहुत अच्छा राजा है। आज मुझे पता चला कि उससे ज़्यादा घटिया आदमी तो संसार में ही नहीं है। वो राजा वाजा कुछ नहीं है, नाम मात्र का राजा है, झूठा है, दबंगी है। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली, नहीं श्री मंदिर, हमारे महाराज विक्रमा झूठे और दम भी नहीं है, झूठे और कायर भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कारण है, आप उसको मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने सारी बात कही। प्रिय, आपके कहने से जब मैं उसके दरबार में गया, जाकर सबसे पीछे बैठ गया, वहाँ उसके दरबार में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। उसने पहले में सम्मान सहित मुझे एक सोने की थाली प्रदान की और जब मैं उस थाली को लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में वही राजा घोड़े से दौड़ता हुआ आया और मुझसे वो स्वर्ण की दी हुई थाली छीन लेता है और कहता है कि यह ब्राह्मण, यह सोना क्या तूने कमाया है, जो लेकर जा रहा है वो मेरा है। हाथ पकड़ के वह थाली को मुझसे छीन लेता है। तो मुझे लगता है राजा विक्रमादित्य ऐसे नहीं छीन लेता है। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण कहने लगी, राजा विक्रमादित्य ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है राजा विक्रमा ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है। अब तो दूसरे दिन ही हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण पत्नी अपने पति से फिर बोली कि महाराजा, आज एक बार और चले जाइए, और कहने लगी कि एक बार और जाके देखिए, शायद उन्होंने कुछ। ब्राह्मणी के बहुत ही निवेदन करने पर ब्राह्मण एक बार और राजा के दरबार में जाता है और जा कर के सोचता है शायद अब की बार जो मुझे दान दिया जाए वह राजा मुझसे ना छीने। यह सोच करके ब्राह्मण फिर विक्रमादित्य के दरबार में जाता है। ब्राह्मण गया और फिर उसी तरीके से पीछे बैठ जाता है। तो फिर जैसे ही दरबार लगता है और विक्रमादित्य दान देना प्रारंभ करते हैं तो राजा की नज़र उसी फिर से ब्राह्मण पे जाती है। तो राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि मैंने तो इसको इतना दान दिया था कि यही नहीं बल्कि इसकी 4 पीढ़ियाँ भी बैठकर खा सकती थी, फिर ये इस हाल में क्यों आया। महाराजा सोचने लगे, हो सकता है यह ब्राह्मण कर्ज में डूबा हुआ हो, इस कारण से वो जितना मैंने धन दिया था हो सकता है इसने कर्ज अपना चुका दिया हो और इसी कारण से फिर से यह ब्राह्मण यहाँ आया हो। तो तभी जो राजा होते हैं विक्रमादित्य सभी मंत्रियों को भेजते हैं, भेज के उसको फिर से बुलाते हैं अपने पास और बुला करके फिर से उसको एक सोने की थाली देते हैं और महाराजा देते हैं और कहते हैं, लो तुम फिर से अपना जीवन व्यापन अच्छे से शुरू करो और अच्छे से जियो। फिर ब्राह्मण सोचने लगता है, ये राजा मुझे यहाँ तो दान दे रहा है परंतु रास्ते में आकर मुझसे छीन लेगा। और ब्राह्मण वह सोने की थाली लेकर के फिर जाने लगता है और जैसे ही उस जंगल के रास्ते से निकल रहा होता है
तो फिर वह शनिदेव महाराज राजा विक्रमादित्य के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने क्या ये सोने की थाली कमाई हुई है? ये सोने की थाली मेरी है, मुझे दे दे। और फिर ब्राह्मण से छीन लेते हैं। फिर ब्राह्मण अपने घर पहुंचता है और ब्राह्मणी पूछती है कि क्या मिला? तो ब्राह्मण फिर कहता है कि पहले तो मुझे सोना दान देता है, उसके बाद वही राजा आके मुझसे छीन लेता है। फिर तीसरे दिन ब्राह्मणी फिर ब्राह्मण से कहती है कि आज फिर तुम जाओ और जब सोने की मुद्रा से भरी हुई थाली महाराजा तुमको दे तो उनसे कहना, यहाँ तो मुझे सोने की भरी हुई मुद्राएं थाली में दान देते हो और मुझे रास्ते में आकर यही मुद्राएं क्यों मुझसे छीन लेते हो। और ब्राह्मणी की इतना निवेदन करने पर फिर ब्राह्मण जाता है और फिर महाराजा उसको देखते हैं। फिर सोचते हैं कि मैंने इसको इतना दान दिया हुआ है, उसके बाद फिर यह चला आया। फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है। फिर महाराजा उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर उसको दान देते हैं। और जो रोज़ दान देते थे ब्राह्मण देवता को, महाराजा विक्रमादित्य उससे 2 गुना दान देते हैं और कहते हैं हो सकता है तुम्हारे ऊपर किसी का कर्ज हो, इस कारण से तुम्हारे पास धन नहीं बच पा रहा हो, तो ये लो, अब तुम अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सकते हो। तभी ब्राह्मण को जैसे ही महाराजा दान देते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि महाराजा, आप मुझे यहाँ तो दान देते हो, ये कौन सा आपका न्याय है कि सबके सामने आप मुझे सम्मानित करते हो और फिर जैसे ही मैं अपने घर पहुँचने वाला होता हूँ वैसे ही आकर के मुझसे यह थाली सोने की छीन लेते हो? ऐसा आप क्यों करते हो महाराजा? तभी महाराजा कहते हैं कि महाराजा समझ जाते हैं इस ब्राह्मण के साथ कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। तभी ब्राह्मण से कहते हैं कि आज तुम यह सोने की मुद्राएं लेकर के जाओ, आज तुमसे कोई नहीं छीनेगा। और उसी के पीछे पीछे घोड़े पर सवार होकर चल देते। जैसे ही वह जंगल के मार्ग में ब्राह्मण पहुंचता है वहाँ पर फिर से शनिदेव विक्रमादित्य का रूप धारण करके आ जाते हैं। तभी जैसे ही राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि मेरे ही रूप में, मेरे ही वेशभूषा में, मेरे ही जैसा और मेरे ही घोड़े पे सवार होकर यह कौन बहरूपिया आया है, तभी विक्रमादित्य कहते हैं कि उससे जाके तुम कौन हो बहरूपिया, कौन हो दुष्ट, क्यों इस ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो। ब्राह्मण भी दोनों लोगों को आमने सामने देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है। तभी कहते हैं शनिदेव कि इसके ऊपर 7.5 ही चल रहे हैं, इसके 1 महीना के और रह गए हैं, जब तक ये 1 महीना और रह गए तब तक मैं इसको सुखपूर्वक ज़िंदगी नहीं व्यतीत करने दे सकता हूँ कि एक दिन जैसे ही 1 महीना बीतेगा वैसे ही इसके घर में धन संपदा व्यापक रूप में आ जाएगी। तभी विक्रमादित्य कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, एक काम करो, आप मेरे ऊपर 1 महीने के लिए सवार हो जाओ, इस ब्राह्मण को छोड़ दो। तभी शनिदेव महाराज कहते हैं कि ये ब्राह्मण 1 महीना झेल ले जाएगा लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि नहीं, मैं अपने राज्य में किसी भी ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकता हूँ, यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो शनिदेव कहते हैं कि ये 1 महीने का समय बहुत ही कठिन पूर्वक रहेगा आपके लिए और बहुत ही सावधानी पूर्णता से ही आप चलिएगा, कोई कार्य करिएगा। यह एक महीना आपके लिए व्यापक सिद्ध होगा, बहुत ही खराब समय रहेगा। तभी विक्रमादित्य कहते हैं ठीक है, और जो 2 सोने की मुद्राएं वाली थाली लेके गए थे शनिदेव, वह पुनः ही उस ब्राह्मण को वापस कर देते हैं और महाराजा के साथ शनिदेव चले जाते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके 15 दिन का समय बीत जाता है तो शनिदेव कोई भी अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। फिर उसके बाद समय बीतने लगता है तो महाराजा सोचते हैं कि इस 15 दिन में जब मेरा शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं तो अब क्या बिगाड़ेंगे। तभी वह निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु समय बीतने के बाद 15 दिन के बाद जब वह शिकार खेलने को जंगल में जाते हैं और शनिदेव भी इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे तो एक हिरण का रूप धारण करके उसके चले जाते हैं वहाँ पर, और महाराजा उस हिरण के शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते चले जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ दूसरे राज्य की सीमा लगती थी और वहाँ पे दूसरा राजा रहता था। तभी ढूंढते ढूंढते रात हो जाती, उन्हें हिरण तो नहीं मिलता है। रात होने के बाद वे सोचते हैं अब मैं इस घने जंगल में कहाँ जाऊँगा, वहीं एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। रुकने के बाद वहीं जो वहाँ का महाराजा था उसके घर में शनिदेव जाके रूप धारण करके विक्रमादित्य का
सोने की मुद्राएं चोरी कर लाते हैं। और जैसे ही वहाँ के राजा को पता चलता है और वह सोने की मुद्राएं शनिदेव विक्रमादित्य के पास रख देते हैं आके। फिर जैसे ही वहाँ पे पता चलता है तो वह ढूंढने लगते हैं और महाराजा विक्रमादित्य के पास ही वह सोने की मुद्राएं मिलती हैं। और जैसे ही वहाँ के जो पहरेदार उठते हैं सुबह के समय तो देखते हैं कि खजाने की चोरी हो चुकी है और महाराजा को बताते हैं। तो यह देख करके महाराजा कहते हैं कैसे खजाने की चोरी और किसने चोरी किया हुआ है। तो सैनिक कहते हैं मुझे नहीं पता है। तभी उसी समय पे शनिदेव एक सैनिक के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि आप खजाना किसने चुराया हुआ है। तो महाराजा कहते हैं बताओ मेरा खजाना किसने चुराया हुआ है। तो महाराजा कहते हैं मैं उसे कड़ा से कड़ा दंड दूंगा। तभी शनिदेव बताते हैं उसको विक्रमादित्य के पास लेकर जाते हैं। विक्रमादित्य तो उस समय सो रहे होते हैं और जैसे ही उनको विक्रमादित्य देखते हैं जो दूसरे राज्य के राजा होते हैं उनके हाथ पर कटवा के एक बक्से में बंद कर देते हैं और वहीं पर ही उनको खाना पानी मिल जाया करता था और उसको वहीं विक्रमादित्य को वहीं डालकर चले जाते हैं। तभी वहाँ से विक्रमादित्य सोचते हैं ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया, मैंने ऐसे कौन से पाप किए तो जो मेरे साथ ऐसा हो गया। तभी वहाँ से एक तेल बेचने वाला निकल रहा था और उसको रोकते हैं कि हे भाई तुम मेरी मदद कर दो। विक्रमादित्य कहते हैं लेकिन उसकी आवाज़ सुन के विक्रमादित्य की वह डर जाता है। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ। तभी विक्रमादित्य कहते हैं कि तुम मेरे तेल लगा दो, मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगा। तभी वह तेल वाला बेचने वाला था वह रोज़ वहाँ आता और उनके हाथ पैर पे जो भी कटे हुए स्थान थे वहाँ पे तेल लगा देता है और वहाँ धीरे धीरे घाव भरने लगता है। वहीं आकर उनको भोजन भी दे दिया करता था। वह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और वह ठीक होने लगते हैं किंतु उनके हाथ पैर तो कट चुके थे। धीरे धीरे शनिदेव का प्रभाव भी कम हो जाता है लेकिन उनके हाथ पैर कट चुके थे। तभी विक्रमादित्य कहते हैं हे शनिदेव आपने यह बहुत गलत किया, मेरे साथ बहुत अपमान किया है। तभी एक बार आपस में देवलोक में बहस चल रही होती कि कौन बड़ा है, शनि बड़े हैं, धर्म कर्म लक्ष्मी में से कौन बड़ा है, सब में आपस में बहस चल रही होती है। तभी वह जो चारों लोग थे वह उसी नगर में आ जाते जिस नगर में विक्रमादित्य पड़े हुए थे। उसी राज्य में आके राजा से पूछते हैं कि बताओ हम चारों में से कौन बड़ा है। तो राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं किसको, अगर लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो कर्म धर्म नाराज हो जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो कर्म नाराज हो जाएगा, यदि कर्म को बताता तो शनिदेव नाराज होंगे। इसमें बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है राजा। तो राजा ने कुछ दिन का समय मांग लेता है और कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगा और अपने राज्य में एक घोषणा कर देता है। तो यह घोषणा कर देता है कि जो व्यक्ति इसका आंसर देगा मैं उसे आधा राज्य अपना दान कर दूंगा। और फिर जैसे ही वह व्यक्ति जो तेल बेचने वाला था वह महाराजा विक्रमादित्य को तेल लगाने और भोजन देने के लिए आता है तो विक्रमादित्य से वह पूरी बात बताता है कि महाराजा ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इनका आंसर दे देगा कि इनमें से कौन बड़ा है, धर्म कर्म शनि या लक्ष्मी, इन तीनों में से कौन बड़ा है, इनका आंसर दे देगा तो महाराजा उसको अपना आधा राज्य दान में दे देंगे। और फिर महाराजा विक्रमादित्य उस तेल बेचने वाले से कहते हैं तुम राजा से कह दो जाके कि उसका न्याय मैं कर दूंगा। तो तेल बेचने वाला होता है वह बड़ा आश्चर्य पड़ जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो एक तेली हूँ, मैं कैसे इसका न्याय कर पाऊँगा। तभी विक्रमादित्य कहते तुम जाके कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तभी दूसरे दिन जब तेली महाराजा के पास जाता है और कहता है कि मैं इसका न्याय कर सकता हूँ, मैं इसका न्याय करने में सक्षम हूँ, और महाराजा से जाके कहता है तो महाराजा कहते हैं कि सोच लो, मैं अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे परिवार को कोहलू के तरीके पिरवा दूंगा, मैं तुम्हारा तेल निकलवा दूंगा। तो वह तेली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन यदि मैंने इसका आंसर दे दिया, यदि मैंने इसका उत्तर दे दिया तो आप मुझे आधा राज्य दोगे। तो महाराजा कहते हैं ठीक है। अब वह तेली महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंचता है और कहता है कि
तुमने तो मुझे बहुत ही असमंजस में डाल दिया है। तभी महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं उससे कि तुमको मुझे अपने घर ले चलना पड़ेगा और तुम महाराजा से कह दो जाके कि एक चारों दीवार से बंद वाला कमरा बनवा दो और उसमें केवल मैं ही रहूँगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। मैं इसका न्याय अवश्य ही कर दूँगा। तभी कमरे में बंद कर दिया जाता है और सबसे पहले ब्राह्मण जो होता है वह धर्म को आवाज़ देता है। तो धर्म फिर आता है। तब महाराजा धर्म से पूछते हैं, जो बंद कमरे में महाराजा बैठे हुए थे वो धर्म से पूछते हैं कि ये बताओ तुम्हारा कार्य क्या है। तो कहने लगा, मैं जो लोग धर्म करते हैं मैं उनके साथ सदैव रहता हूँ। तभी धर्म कहता है कि मैं धर्म कर्म करने वालों के साथ भी रहता हूँ और साथ ही रहता हूँ। तभी महाराजा पूछते हैं कि ये बताओ अच्छा धर्म क्या है, धर्म कैसे करते हैं। तो धर्म कहने लगा कि जो लोग भूखे मनुष्य को भोजन कराते, गरीब की सहायता करते हैं, मैं उनके साथ सदैव ही रहता हूँ। तो महाराजा कहते हैं कि तभी महाराजा कहते हैं कि मैंने किसी को दान दिया था। तो वह धर्म कहता है हाँ तुमने दान दिया हो। तो कहते हैं कि क्या मेरा वो दान देना गलत था। तो कहते हैं नहीं, गलत तो नहीं था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना कह के महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं कि जब गलत नहीं था तो तेली तुम डंडा उठाओ, धर्म की पीठ पे धम धम मारो। तो मारने के बाद फिर तेली मारना शुरू कर देता है धर्म को। तो खूब मारते हैं तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। धर्म कहता है कि हे महाराजा मुझे छोड़ दो। तो महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस महाराजा ने मेरे हाथ पैर कटवा के डाल दिए हैं, जाओ मेरा एक हाथ लेके आओ। और फिर हाथ लेके आते हैं शनिदेव। हाथ लेकर धर्म आता है तो जा करके जो महाराजा विक्रमादित्य होते हैं उनको जोड़ देता है। वह एक कोने में बैठ जाता है। उसके बाद अब कर्म की बारी होती है। कर्म जब आता है तो वह सोचता है कि अब उसके बाद कर्म को आवाज़ देता है। तो कर्म फिर अंदर आते हैं और कर्म से पूछते हैं कि जैसे ही कर्म अंदर आता है तो जो तेली होता है उस कुंडी को चढ़ा देता है, ताला बंद कर देता है। जैसे ही कर्म विक्रमादित्य को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अब विक्रमादित्य कर्म से पूछते हैं ये बताओ मैंने जो ब्राह्मण को दान दिया था वह कर्म मैंने अच्छा किया था या गलत किया हुआ था। तो कर्म कहता है नहीं अच्छा किया हुआ था। तो कहने लगा कि मैं तो किसी की चोरी भी नहीं करता और तभी मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। तो कहते हैं हाँ। उसके बाद उसके आंसर का इंतज़ार करते हैं कर्म का, लेकिन कर्म कोई उत्तर नहीं दे पाता है। तो तेली से कहते हैं कि इसकी पीठ पे खूब डंडे लगाओ और फिर उसका डंडे लगाना शुरू करता है। तब वो रोते रोते वो कहता है परेशान होके कि महाराजा मुझे छोड़ दो। कर्म कहता है तो विक्रमादित्य छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जाओ मेरा एक हाथ लेके आओ और मेरा एक हाथ जोड़ो। इस तरह से दोनों हाथ विक्रमादित्य के जुड़ जाते हैं और कर्म से कहता है चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाओ। इतना कह के वह चला जाता है। उसके बाद माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। माता लक्ष्मी को आवाज़ दी जाती है। माता लक्ष्मी अंदर आती हैं, कहती हे देवी ये बताओ तुम जो हो जिसके पास होती है क्या उसी की होती हो। तो कहती हाँ मैं जिसकी होती हूँ केवल उसी के पास ही रहती हूँ, मैं किसी के पास जाती नहीं हूँ। तो उसके बाद जो विक्रमादित्य होते वह कहते कि ये बताओ जब मैंने उस ब्राह्मण को यह लक्ष्मी दान दी थी तो तुम शनिदेव के पास क्यों चली गई हुई थी। इसका उत्तर नहीं होता है लक्ष्मी जी के पास। तभी उनको कहते हैं कि आप जाओ चुपचाप बाहर बैठ जाओ, क्योंकि आप एक स्त्री हो तो मैं हाथ तो नहीं उठा सकता। तो वह चुप होके बाहर जा कर के बैठ जाती हैं। तभी लक्ष्मी जी से महाराजा विक्रमादित्य कहते हैं कि जाओ इसके बक्से में मेरा एक पैर पड़ा हुआ है वह लेके आओ और मेरा पैर जोड़ दो। और लक्ष्मी जाती हैं उनका पैर लेके आती हैं और एक पैर भी जुड़ जाता है। फिर जाकर के वो चुपचाप बाहर बैठ जाती हैं और फिर आवाज़ शनिदेव को लगाई जाती है। अब जैसे ही शनिदेव को आवाज़ दी जाती है तो शनिदेव अंदर आते हैं और सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और जैसे ही अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि विक्रमादित्य एक पैर दोनों हाथों से खड़े हुए होते हैं। वह समझ जाते हैं कि
कि इनका क्या हाल हुआ होगा धर्म कर्म और लक्ष्मी का। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये बताओ तुम कैसा कर्म करते हो शनिदेव, कैसा आप कर्म करते हो, आप तो कर्म के देवता माने जाते हो। तो शनिदेव से कहते हैं कि मैं किसी प्रकार से भी किसी भी मनुष्य को दंडित कर सकता हूँ, परेशान कर सकता हूँ, इसी कारण मैंने आपको इसी तरह से परेशान किया और चोरी का इल्ज़ाम लगवाया। तब फिर उनके ऊपर डंडा बरसाने लगते हैं। जैसे ही डंडा बरसाना प्रारंभ करते हैं तो शनिदेव कहते हैं कि शनिदेव से विक्रमादित्य कहते हैं जाओ के बक्से में मेरा एक पैर पड़ा हुआ है उसे लेके आओ जाके। और फिर वह लेके आते हैं और वह पैर शनिदेव जो विक्रमादित्य हैं उनके जोड़ देते हैं। और फिर जब राजा विक्रमादित्य ठीक हो जाते हैं तो अपनी पोशाक पूरी पहन करके बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद वह महाराजा विक्रमादित्य को पहचान जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है कि ओ भाग्य हमारे कि आप हमारे घर में पधारे हैं, यह आप हमारे नगर में पधारे हैं। इतना कह के तेली को संपूर्ण राज मिल जाता है और विक्रमादित्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है वह महाराजा। और तभी विक्रमादित्य कहते हैं कि आप चारों ही अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हो। सभी देवता अपने अपने स्थान में पहुंच जाते हैं और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य विवाह करके धूमधाम से अपने नगर उज्जैन में पहुंच जाते हैं। मित्रों, यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।